हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी एस्पिरेंट्स का आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हर साल की तरह आईएफएस के बच्चों ने जो है इस साल भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आईआईटी जाम बीटी में। और शानदार परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई तो कर लिया है, उसी के साथ साथ बेहतरीन रैंक को भी जो है इस एग्जाम में हासिल किया है। ऐसे ही उन स्टूडेंट्स के साथ हम इंटरेक्शंस कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनके अप एंड डाउन के बारे में। और उसी के साथ साथ उन्होंने इस एग्जाम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज की थी, क्या अप्रोच उनकी रही थी। और मिलते हैं ऐसे ही एक कैंडिडेट से जो कि आईएफएस के हैं, जिन्होंने यूट्यूब के थ्रू और उसी के साथ साथ सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन करके जो है इस एग्जाम में क्वालिफिकेशन किया है, इतना बेहतर परफॉर्मेंस किया है। तो उनकी जर्नी क्या रही थी उनसे ही जानते हैं। तो हेलो दोस्त। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दोस्त, आपका नाम बताओ या थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन करो हमें। सर मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और यूटी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी प्रेपरेशन ऑनलाइन मोड से की थी, यूट्यूब के थ्रू से और कुछ सेल्फ स्टडी के थ्रू से। और मेरा रैंक 905 है ऐसी कैटेगरी से। ओके ओके, तो आपका रैंक 905 रहा है, आप जम्मू कश्मीर से हो। वो तो मुझे लगा ही, यस क्योंकि जनरली पूरे इंडिया में अभी कोई भी मतलब जर्किंग नहीं पहन सकता, तो आपने पहना है तो यस सर। मुझे लगा था कि आप जम्मू कश्मीर से हो, और वो तो है ही। तो जब आपने आपका रैंक देखा, जब आपने क्वालिफाई देखा और ये सारी बातें हो गई, तो आपका उस टाइम इंटरेक्शन क्या रहा था, रिएक्शन क्या रहा था? सर मैंने पहले मेरा रैंक शो नहीं हो रहा था, तो जब 21st का टाइम आया तो तब तक मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था ऑनलाइन। जो मेरे मार्क्स के आसपास रैंक आ रहे थे वो एक बच्चे का 33 पे 675 आ रहा था। मुझे लगा 800 के अराउंड या 1000 के अंडर आ जाएगा। पर जब मैंने देखा कि 905 आया तो अच्छा फील हुआ मेरे को कि अच्छे नंबर से क्वालिफाइड हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इतना खूबसूरत रैंक आपने लाया है, इतना बेहतरीन रैंक लाया है, तो आपको मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ पहले तो। थैंक यू सर। थैंक यू सो उसी के साथ साथ इतना बेहतरीन रैंक आपने लाया है, तो यकीनन आपकी जर्नी जो रही है वो भी बेहतरीन रही होगी। तो थोड़ा आपकी यस जर्नी के सर। बारे में शेयर करो, प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए आपने प्रिपेयर किया था तब। सर मैंने ये प्रेपरेशन स्टार्ट की थी अगस्त के मंथ पे 2024 में। और जब स्टार्टिंग में मैंने देखा कि पहले मेरे को पता नहीं था कि आईआईटी जैम क्या होता है, फिर मेरे को थोड़ा बहुत ऑनलाइन के थ्रू मेरे को पता चला कि आईआईटी जैम देना चाहिए। तो फिर मैंने तब प्रेपरेशन स्टार्ट की थी और उसके बाद बस ये रैंक लाया और कंटिन्यूटी रखी, कंसिस्टेंसी रखी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रिवीजन सबसे ज़्यादा, उसी के थ्रू ये रैंक आ पाया है। और टीचर्स की हेल्प के, आपके आपके यूट्यूब की मदद से बहुत हेल्प मिली मेरे को। जो आपने वो बनाया हुआ है वेबसाइट के ऊपर है, जिसमें हर एक टॉपिक के बेस पे लिखा हुआ है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरे को। और वो हर बार मैं एक एक यूनिट जब भी कंप्लीट करता था तो उसके बाद चेक करता था कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ से। तो उसने बहुत हेल्प किया मेरे को सबसे ज़्यादा। ओके। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमारे आईआईटी जाम के एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, और जब हम यस बायोलॉजी सर। में आते हैं तो उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट देखने को मिलते हैं। तो इतने सारे वास्ट सिलेबस को, इतने कॉम्प्लेक्स सिलेबस को आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया था? सर मैंने ऑनलाइन के थ्रू जैसे देखता रहा, साथ साथ में प्रेप, जैसे नोट्स बनते जाते थे वैसे रिवीजन करते रहते थे साथ साथ में। और साथ साथ में पीवाईक्यू लगाता रहता। तो लास्ट में टेस्ट सीरीज लगा दी थी मैंने, दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया था अपना सिलेबस पूरा। और उसके बाद एक मंथ मैंने टेस्ट सीरीज लगाई और रिवीजन किया था बस। उसी के थ्रू मेरा ये रैंक आ अच्छा अच्छा, उसके थ्रू आपका रैंक आ गया। गया। यस। तो फिर मैं ऐसा पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, टेस्ट सीरीज लगाई, आपने रिवीजन किया, तो इन सारी चीज़ों ने आपको कितना हेल्प किया आपके ड्यूरिंग आपकी प्रिपरेशन में? सर इन्होंने सबसे ज्यादा हेल्प किया, सबसे ज्यादा तो इससे जो भी आपकी मिस्टेक होती थी, जैसे मेरी मिस्टेक कोई भी होती थी तो उसको नोट डाउन करना, फिर उस पे देखना कहाँ से मिस्टेक हो रही है और कौन सा टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है और कौन से नहीं है। तो इसी हिसाब से फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में कम आते थे मार्क्स, फिर धीरे धीरे बढ़े थे। तो इससे डेली भी डेली फिर इम्प्रूवमेंट हो जाती है जब हम
कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके। तो मेरा ये कहने का मतलब कंसर्न है कि जब हम बायोकेमिस्ट्री को देखते हैं, जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को यस देखते सर। हैं, जब हम माइक्रोबायोलॉजी को देखते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स में याद रखने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अगर पूरे सब्जेक्ट्स को यस भी सर। याद रखते हो तो भी वो कम हो जाता है कभी कभार, क्योंकि एग्जाम में इनसे ज़्यादा सवाल भी देखने को मिलते हैं और उसी के साथ साथ इन सारी चीज़ों से ज़्यादा हम अलाइन नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपकी क्या अप्रोच रही थी यस फिर सर। इनके याद करने के लिए? सर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो चीज़ आपको याद नहीं रह रही है, जैसे हम मुझे जो याद नहीं रहती थी तो मैं उसका शार्ट नोट बना लेता था। और शार्ट नोट बनाने के बाद फिर जब भी दिन में पढ़ो और सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो उसको। जहाँ एक काम करना, छोटे सी लाइन लाइन लिख के और सामने चिपका देना, जैसे स्टडी टेबल होता था उसके सामने लगा दो। तो फिर जब भी बैठते थे तब भी नज़र पड़ती रहती है, तो इससे वो याद हो जाता है। इसके थ्रू ओके हो जाता ओके ओके ओके। है। यस तो सर। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और इन यूनिट में आपको मतलब इनसे ही बात करता हूँ। तो जैसे मैं अभी रिसेंटली माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मैं देख रहा हूँ कि यस सर। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनसे डिसीज कॉज होते हैं। ठीक है। उसी के यस अलावा सर। जब हम बैक्टीरियल पॉपुलेशन का साइज निकालते हैं तो फॉर्मूला हो गए। उसी के साथ साथ बैक्टीरियल न्यूट्रिशन की ग्रोथ की बात करते हैं तो वहां पे भी हमें कोई ना कोई चीज याद रखने वाली है, और ऐसे बैक्टीरिया के नाम, ऐसे पैथोजन के नाम होते हैं कि जिनसे हम डायरेक्टली पहली बार उनका नाम सुनते हैं। तो फिर माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी? सर उसके लिए माइक्रोबायोलॉजी को याद रखने का तरीका है, कुछ तो उसके एजेंट जैसे बैक्टीरियल डिजीज होगी, वो थोड़े थोड़े मिलते जुलते रहते हैं ना, उससे भी हो जाता है। बट सबसे मैंने जैसे नोट बनाए थे तो उसमें मैंने बैक्टीरियल इन्फेक्शन जितनी भी होती थी जैसे डिजीज हो गई, तो वो मैंने एक ही पेज पे लिखी हुई थी सारी। और जब वायरस वाली थी वो अलग पे लिखी हुई थी, तो एक ही बार में उसके थ्रू अलग अलग हो जाता था, उससे याद रह जाता था कि ये नहीं, ये वायरस वाली है और ये बैक्टीरियल वाली है। तो इसी के थ्रू मैंने वो किया। ओके, तो आपकी एजुकेशनल जर्नी क्या रही है बताओ थोड़ा। सर मैंने 12th तक मैंने गांव से ही की है। मैं थोड़ा रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। और मैंने कॉलेज जीडीसी बिश्ना जम्मू यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर से आपने मतलब यस जम्मू यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी किया है आपका? यस सर, बीएससी किया है मैंने। तो मुझे ये बताओ कि मतलब सच में मुझे क्यूरियोसिटी के साथ आपसे जानना है कि जस्ट लाइक कि जब हम कश्मीर को देखते तो हमेशा जो है वो ठंड के बारे में, उसी के साथ साथ आइस के बारे में, बर्फ के बारे में देखने को मिलता है। तो फिर एक कॉलेज का रूटीन और ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर लेते हो इन दी फेज ऑफ विंटर के, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो? सर विंटर में बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। सबसे पहले तो बंदे को कंबल ही छोड़ने का मन नहीं करता। तो सबसे अच्छा रहता था कि कम रजाई ओढ़ लो या कंबल ओढ़ लो, बेड पे ही बैठ के पढ़ो। स्टडी टेबल पे बैठना टफ होता है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है और बर्फ गिरती है। 2 3 4 बार तो मेरे घर पे भी गिरती है, जहाँ पे मैंने प्रेपरेशन की है अपनी, वहाँ पे कि भी 3 4 बार गिरती है। इसी के साथ साथ आपके एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस क्या रहा था, थोड़ा हमारे साथ शेयर करना। सर एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस अच्छा था क्योंकि मैंने सीबीटी मोड में मैंने पहले पेपर एग्जाम दिए हुए हैं। जैसे मैंने गेट एक्सेल का दिया है तो वो भी मेरा क्वालिफाइड हो गया है। उसमें मेरा 4232 रैंक है, 4332। तो एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि 5 10 मिनट पहले चले जाओ। और 5 10 मिनट पहले जाने के बाद अपने आप से 1 2 4 बातें बोलनी है। उसमें ये बोलना है कि मेरे को सब कुछ आता है, जो मतलब मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता। इससे क्या होता है कि जो हमने पढ़ा होता है वो उसके चांसेस कम होते हैं कि हमें वो भूल जाए। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी की थी अप्लाई। ओके ओके। तो फिर आगे का क्या सोच रहे हो, क्या फ्यूचर का सोच रहे हो आप अपने? सर मुझे इस रैंक पे आईआईटी का तो नहीं लग रहा, बट जितना मैंने देखा है एनआईटी मिल सकती है। इस रैंक में हुए हैं सिलेक्शन, तो उम्मीद है कि एनआईटी मिल जाएगी। ओके ओके, तो एनआईटी एनआईटी तो का ठीक है। सोच रहे हो। ओके। उसी के यस साथ सर। साथ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई कंसेप्ट है या कोई सा सजेशन आप जो नए एस्पिरेंट्स के लिए देना चाहते हो ताकि उनका और बेहतर तरीके से रैंक आ जाए, तो क्या रहेगा वो? सर उनको तो मैं यही देना चाहता हूँ कि अपने टीचर पे सबसे पहले ट्रस्ट करो।
कि उन्होंने जो पढ़ाया है वो उसी के रिगार्डिंग पढ़ाया है और वही रिवाइज करना है सबसे इम्पोर्टेंट। और टेस्ट सीरीज का और कंसिस्टेंस, सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंस। अगर वो ब्रेक हो गई तो फिर सारा कुछ ब्रेक ही हो जाता है, ओके टफ होता है। ओके, तो यस सर। बहुत अच्छी बातें बताई आपने, बहुत अच्छी चीज़ें की सुनाई, जिनसे बच्चों को जो है बहुत यस कुछ हेल्प हो सकती है, स्पेशली जो भी बच्चे नए यस प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर एक्सपीरियंस, योर स्ट्रगल्स एंड योर एग्जाम हॉल्स एक्सपीरियंस विद अस। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर्स के लिए, आपका फ्यूचर जो है और सिक्योर, और जो भी आप चाह रहे हो हर एक चीज़ पूरी हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग all the things थैंक with यू us. सर। Thank you, and thank you once again. थैंक यू सर। थैंक यू सर।